नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। मनुष्य जीवन कर्म प्रधान है और कर्म में जो एक विद्वता दिखाई पड़ती है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्वालिटी और क्वांटिटी का मिक्सचर होता है। अब ऐसा नहीं कि दिन भर में अगर 10 पीस बनाने हैं तो सर 4 पीस बनाए, बहुत बढ़िया बनाए। 10 ही पीस बनाने हैं और बहुत बढ़िया बनाने हैं, और 10 को इम्प्रूव करके 11, 12, 13, 15, 18 उसको इम्प्रूव करते रहना है। वो परफॉर्मेंस होती है। लकीर का फकीर की तरह काम नहीं चलता, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस बेस के ऊपर ही इंक्रीमेंट, तरक्कियाँ, प्रमोशंस सब होते हैं। ये जीवन का आधार है। अब परफॉर्मेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? जैसे कभी हम पढ़ा करते थे तो उसमें होता था कि जो मार्केट है वो इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इन्वायरमेंट का मतलब पॉल्यूशन नहीं होता है। इन्वायरमेंट का मतलब मार्केट के अंदर कई सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो दिक्कत करते हैं। रेट का बढ़ जाना, कर्फ्यू लग जाना, दंगा हो जाना, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कुछ अनपीसफुल प्रोजेक्ट्स हो जाना, जिसमें कि आपका रॉ मटेरियल का आना बंद हो जाए, ये एक्सपोर्ट रुक जाए। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट को इफ़ेक्ट करती हैं। वैसे ही परफॉर्मेंस को भी इफ़ेक्ट करती हैं आपके लोकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लेंगे और उनको फिर हम कंपेयर करेंगे। जैसे कभी दो सैंपल लिए जाते हैं, फिर उनको हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, फिर क्लियर होता है कि इसका अर्थ क्या निकलता है, जिसको हम लास्ट में एक सोल्यूशन देंगे। ऑफिस में मेरे पास एमडी के अप्रोच से एक लड़की ने अपॉइंटमेंट लिया। कुंवारी थी, उसके फादर किसी कंपनी में जीएम थे। घर एक संपन्न परिवार था, घर में कारें भी थी। वो अपनी स्कूटी से आया करती थी और आते जाते कई बार अगर बारिश का मौसम हो, मौसम ख़राब हो, तो घर से कोई ना कोई उसका भाई या पिताजी या चाचा जी कार से छोड़ दिया करते थे। ये एक इन्वायरमेंट है। एक दूसरा सैंपल, जब ये लड़की छोड़ के गई तो दूसरी लड़की आई। वो मैरिड थी, ये मैरिड नहीं थी, पहली वाली कुंवारी थी, उसने जस्ट पढ़ाई पूरी की थी और पहली जॉब थी। दूसरी वाली जो आई वो शादीशुदा थी और बच्चे नहीं थे। वो भी संपन्न परिवार के थी। उसके जो सास ससुर थे फार्मर्स थे और नौकर लोग लगे हुए थे, खेती वेती किया करते थे। बैकग्राउंड वाइज दोनों साउंड थे, दोनों पैसे वाले थे, दोनों संपन्न थे। परफॉर्मेंस में जो पहली लड़की थी उसका काम बहुत परफेक्ट था, क्वालिटी वाइज था, उसने सीख भी खूब लिया था और उसके काम में गलतियां नहीं होती थी। परफॉर्मेंस के अंदर गलतियां नहीं होती हैं, या तो मिनिमम होती हैं, या कोई भी गलती होती है तो एक ही बार होती है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है, चूक से होती है। अगली बार वो उस गलती को इम्प्रूव कर जाती है और गलती फिर नहीं होती है। और अगर फिर गलती होती है तो उससे किसी दूसरे लेवल पे होती है जिसके बारे में उसको पता नहीं होता, जो फर्स्ट टाइम उसने काम किया होता है। तो परफॉर्मेंस का एक ही क्राइटेरिया है कि गलतियाँ नहीं होती हैं। अगर होती हैं तो वो पहली ही बार होती हैं, फिर वो गलती रिपीट नहीं होती है। सेकंड जो लड़की थी वो सो जाया करती थी कई बार दिन में कई बार थकी थकाई सी होती थी, सो जाती थी। तो उसको अगल बगल वाले जगाते थे, कोहनी मार के, अरे उठ, सो गई। या अगर वो एंट्री कर रही होती थी एक्सेल के ऊपर, तो एक्स की एंट्री वाई में कर दे, वाई की एंट्री जेड में कर दे। इस प्रकार की गलतियाँ होती थी। जब पेपर मेरे पास आता था साइन होने के लिए तो मेरे को गलतियाँ नजर आती थी, क्योंकि टोटल मैच नहीं करते थे। तो मैं कई बार नाराज़ हो जाता था, नहीं क्या तरीका काम करने का, वो सॉरी सॉरी बोल के चली जाए। तो फिर मैंने स्टडी किया, मैंने कहा इनकी बैकग्राउंड में प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने अपने जासूस लगाए पता करने के लिए, उसकी हिस्ट्री जानने के लिए। तो कुछ तो ऐसे तथ्य सामने आए जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो कुंवारी लड़की थी उसको घर का कोई काम नहीं था, क्योंकि जो माँ होती हैं वो अपनी कुंवारी लड़की से बर्तन नहीं धुलवाती, किचन के काम तो करवाती हैं लेकिन बर्तन नहीं धुलवाती। तो वो जो शादीशुदा लड़की थी वो सास ससुर जब तक रात में खाना ना खाएं वो खाना नहीं खा सकती थी। और आज के बर्तन क्लोजिंग बैलेंस आज ही निपटाएगी तब सोएगी, तो रात में 11 साढ़े 11 बज जाएँ। सुबह उसने खाना बना के आना है, अपने सास ससुर के लिए नाश्ता खाना सब बना के आना है। तो सुबह उसको जल्दी उठना पड़ता था, तो उसकी नींद नहीं पूरी होती थी। प्लस जो कुंवारी लड़की थी उसका सर्वर एकदम नीट एंड क्लीन था। सी ड्राइव के अंदर ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो कंप्यूटर बड़ा फास्ट चलता था। दूसरी तरफ जो दूसरी लड़की थी उसके हार्ड डिस्क के अंदर बड़े सारे ड्राइव खुली हुई थी। सास ने क्या कहा,
ससुर से सास की बातचीत में माँ की क्या बुराई हुई, मायके की क्या क्या बुराइयाँ हुई, ननद ने क्या बोला, माँ ने क्या एडवाइस दी, फिर ये सब कैलकुलेशन दिमाग में चलना, कुछ अपना दिमाग में चलना, अच्छा उसने ऐसा बोल दिया, अच्छा ऐसा बोल दिया, और वो कई सारे दिमाग में फितूर चलते रहना। तो फोकस जो है कई जगहों पे बढ़ जाता है। जैसे हम एक बल्ब जलाएं तो उसको पूरे 250 वोल्ट मिलते हैं, लेकिन उसी सीरीज में अगर हम 5 बल्ब जलाते हैं तो वो उस स्पीड से नहीं जलेंगे, उस ताकत से नहीं जलेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ 50-50 वोल्ट ही मिलेंगे। तो जो ताकत है वो आधी हो जाती है। तो अगर एनर्जी हमारी दूसरे एरियाज़ के अंदर उलझ जाए तो जो काम करने वाली एनर्जी है वो कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जियाँ उसको खींचती हैं। अरे उन्होंने ऐसे बोला था, अच्छा इसका तो जवाब हम पहले दे चुके थे, लाइक वाइज सो मेनी थिंग्स। ये एनवायरमेंटल इफेक्ट होते हैं जो परेशान करते हैं। तो अगर हम अपने दिमाग को किसी दूसरी चीज़ों से बोझ रखेंगे, ग्रसित रखेंगे, प्रभावित रखेंगे, तो हमारे काम की परफॉर्मेंस में फ़र्क आएगा। ये दोनों का फ़र्क था। उसका काम बहुत फास्ट था, इसका काम था लेकिन गलतियां बहुत थीं। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन था जो प्रभावित था दूसरी चीज़ों से, तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी। जब भी वो काम करने बैठती होगी तो दिमाग में कभी सास दिमाग में आ जाती होंगी, कभी ननद, कभी कुछ और, कभी कुछ और, कभी माँ ने ऐसा बोल दिया, कभी बीच में कभी कभी फ़ोन भी आ जाते होंगे। तो जो चीज़ें सोई होती थी भी उठ के खड़ी हो जाती होंगी, तो और वो जो भूत डांस होते हैं वो शुरू हो जाते होंगे। तो कंसंट्रेशन तो यहाँ से हट के इधर चला गया, तो इधर कहाँ से काम होगा। अगर ड्राइव करता हुआ ड्राइवर चलते चलते सो जाए तो एक्सीडेंट हो जाना है। तो वो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स अगर काम में होंगे तो परफॉर्मेंस निगेटिव हो जाती है। तो ज़िंदगी के अंदर अगर परफॉर्मेंस को हमने सही रखना है तो अर्जुन की तरह चिड़िया की आँख को देखना है और अपने मानसिक तनाव को अलग रखना है, एकदम क्लियर रखना है, फ्री माइंड से काम करना है और विजेता बनना है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।